Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको अपने मज़ीद 2 ड्रेसेस शो करूँगी जिसकी बेस वाइट कलर की है और ये गर्मियों के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट ईद के ड्रेसेस हैं। मेरा पहला ड्रेस ये 4 पीस है जिसमें ये शर्ट चिकनकारी की है। इसके फ्रंट के ऊपर ये चिकन का काम हुआ है और इसकी स्लीव्स और बैक बिल्कुल प्लेन है। इसका स्टफ़ लॉन बेस है। इसका अगर गले की बात करूं तो गला मैंने यहाँ पर बैन अटैच किया है और सामने यहाँ पर ये पट्टी तकरीबन जहाँ तक कमर की फिटिंग होती है वहाँ तक अटैच की है। इस पट्टी पर मैंने प्लेन स्लीव्स वाला कपड़ा अटैच किया, इसके आगे सीढ़ी लेस और ये पाइपिंग अटैच करके इसको पलट दिया है और गला इजीली गुजर सके सर से, तो यहाँ पर मैंने बटन अटैच किया है और इस पट्टी को मैंने नीचे एक्स्ट्रा कपड़े से पैक कर दिया है। इसके अगर फ्रंट की बात करें तो इसके दामन पर मैंने हाई एंड लो का पैटर्न दिया है, यानी ये ए लाइन शर्ट की तरह है, लेकिन फ्रंट का हिस्सा बैक की निस्बत 7 इंच छोटा है। और इसकी आप कटिंग देख लें किस तरीके से मैंने इसकी गहराई की है और हल्का हल्का मैच करता हुआ बैक के पोर्शन से ये मिल जाता है। इसके अगर स्लीव्स की बात करूं तो स्लीव्स इसकी बिल्कुल प्लेन थी, तो शर्ट के फ्रंट से जो चिकन का कपड़ा बचा है उसको मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। फ्रंट पर जो पाइपिंग इस्तेमाल की है वो बाजू की पलट कर इसके ऊपर आई है, फिर इसके ऊपर सीढ़ी लेस इस्तेमाल की है। चिकन का 2 इंच का चौड़ा कपड़ा इस्तेमाल करके फिर सीढ़ी लेस से इसको मैंने कंसील कर दिया है, यानी ये पैटर्न अंदर की तरफ हिडन हो गया है। इसके अगर बैक पर देखें तो बैक बिल्कुल इसका प्लेन है, इसके ऊपर कोई काम नहीं है। और अब अगर इसकी शलवार की बात करूं तो शलवार वो ट्रेडिशनल टाइप की एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर मल्टी कलर की है, मरून कलर का शलवार का कपड़ा है, कॉटन। इसके जस्ट पॉइंचे पे काम था, कुंदों पर काम नहीं था, तो इसको मैंने खुले घेर की शलवार के तौर पर स्टिच किया है। इसको मैंने थोड़ा सा बॉटम को हाईलाइट करने के लिए ये समोसा टाइप की लेस, चिकन लेस है, इसके बॉटम पर इस्तेमाल की है। इसके साथ मेरे पास ये कोटी भी आई थी जिसको मैंने स्टिच करते हुए वही समोसा वाली लेस जो चिकन की लेस है वो चारों तरफ इसके अटैच की है और इसके आर्म होल पर भी मैंने उसे अटैच किया है। इसको मैंने सीते हुए एक चीज़ का ये ध्यान रखा है कि ये हिडन वे में स्टिच हो ताकि इस कहीं से भी इसकी सिलाइयाँ नज़र ना आएँ। इसके यहाँ पे टसल अटैच करने के लिए चौड़ी डोरी इसके साथ अटैच की है और एम्ब्रॉयडरी के जो कपड़ा छोटा मोटा बचा हुआ था उसको इस्तेमाल करके मैंने सामने यही लेस इस्तेमाल करके ये टसल्स इसके साथ बना दिए हैं। तो ये है इसके साथ शलवार और इसकी कोटी। और इसके साथ दुपट्टा जो आजकल फ़ैशन में क्रश में रेशमी टाइप का फैब्रिक था और ये क्रश हुआ आया हुआ था, तो दुपट्टे को भी मैंने शर्ट की तरह प्लेन रहने दिया है और इसके चारों तरफ ये क्रोशिया मैंने खुद किया है और इसके हर लूप के आगे मैंने एक एक सितारा अटैच कर दिया है। शर्ट और दुपट्टे को मैंने सिंपल इसलिए रहने दिया है, किसी और ड्रेस के साथ भी इजीली वेयर किया जा सकता है। अब ये है इसकी शलवार, ये है इसकी शर्ट इस तरीके से, और ये है इसकी कोटी और ये है इसका दुपट्टा, यानी 4 पीस ड्रेस है मेरा। उम्मीद है आपको मेरा ये ड्रेस पसंद आया होगा। अब मैं आपको शो करती हूँ अपना नेक्स्ट ड्रेस। ये वाला ड्रेस जेकार्ड पे है, ये बनारसी कपड़ा है, कॉटन बेस बनारसी कपड़ा, ये अलग से ऊपर छपाई नहीं हुई है। इसके अगर गले की बात करूँ तो इसके ऊपर भी मैंने बैन ही अटैच किया है और यहाँ पे ये फ्रंट पट्टी पूरी जहाँ तक कमर है वहाँ तक ये खुली है और सब पर मैंने इस तरीके से बटन्स अटैच किए हैं। इस पर ये जो योक अटैच किया है इसकी चौड़ाई 10 इंच और लंबाई मैंने तकरीबन 14.5 इंच रखी है और ये अलहदा से अटैच किया है। इतना हिस्सा लेस के साथ मैंने अलहदा से इसके साथ अटैच किया है, ऊपर से कपड़े पर नहीं लगाया है। इसके पट्टी के ऊपर अगर चाहें तो इस तरीके के बटन्स फैंसी आजकल मिल जाते हैं, उसको हम अटैच कर सकते हैं। ब्लैक लगाने की वजह यह है कि इस ड्रेस के साथ मेरा दुपट्टा ब्लैक कलर का है। इसका ईज़ी मेथड ये है कि यहाँ पे ये सेफ्टी पिन होती है और इस सेफ्टी पिन से इजीली लग जाता है और जब ड्रेस वॉश करना हो तो इसको उतार कर साइड पे रखा जा सकता है।
इस शर्ट के अगर मिड वे में यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 10 इंच का कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा था और मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, तो इसको छोटी छोटी चुन की सूरत में मैंने इसे सेंटर में अरेंज कर दिया है, यानी ये जो मैंने योक लगाया है इसमें सारा अरेंज किया है। इसका बॉटम देखें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म का ये फ़ाइन काम हुआ है और इसमें से मैं थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इसको सबको यूटिलाइज़ किया है और साइड से भी इसकी फ़िटिंग में एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा कट नहीं हुआ है। इसके अगर बैक की बात करूं तो जितना कपड़ा 10 इंच का आगे एक्स्ट्रा था उसको मैंने यूटिलाइज़ किया है, तो बैक वाले पीस को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे 5-5 इंच की बॉक्स प्लीट्स इस्तेमाल की हैं। अब ये बॉक्स प्लीट्स की स्टिचिंग कमर की गहराई तक हुई है 14.5 इंच तक। अब देखें बैक के ऊपर भी इसके काफ़ी अच्छा काम हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से स्टिच किया है। एक बॉक्स प्लीट को मैंने दाएँ तरफ मोड़ दिया है और एक को बाएँ तरफ मोड़ के प्रेस कर दिया है। इसके अगर अब मैं स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स के ऊपर भी अलहदा से इसी तरीके का पैटर्न मौजूद है और उसको भी मैंने किसी किस्म का कट नहीं दिया। जितना शोल्डर की विड्थ थी और जितना फ्रंट बॉटम था उतना मैंने रख कर स्ट्रेट लाइन करके इसको स्टिच कर दिया है। तो ये थी मेरे पास मेरी शर्ट की डिटेल्स। इसके अगर ट्राउज़र की बात करें तो इसके ट्राउज़र को भी थोड़ा सा मैंने स्टाइलिश लुक में स्टिच किया है। इसके इलास्टिक और ऊपर बेल्ट और ज़िप लगाने के बाद बैक के पीस पर मैंने ये छोटी सी प्लीट दी है बैक के सेंटर में। इस छोटी सी प्लीट देने का मकसद ये है कि नॉर्मली ट्राउज़र की सिलाई एक सेंटर सीम होती है, एक साइड सीम होती है, लेकिन ये जो सेंटर में प्लीट है ये अलग से कपड़ा स्टिच नहीं हुआ है, बल्कि मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बैक कर रखा था, उसको जस्ट मैंने फ़ोल्ड किया है हाफ बूट की सिलाई पर। इसका मकसद ये था कि ये एक छोटा सा इसको प्लीट का लुक देगा और इसके बॉटम पे मैंने यू शेप इस तरह का ये कफ स्टाइल में लगाया है। इसको अगर देखें तो ये यूँ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे चाहें तो बटन अटैच किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज़ इट इज़ रहने दूँगी। और ये वाला हिस्सा मेरे बैक वाले पोर्शन, ट्राउज़र के बैक वाले पोर्शन के सेंटर में आ रहा है और ये है इसका दोनों तरफ से लुक। और इसको अगर फ्रंट से देखेंगे तो ये लुक आएगी, ये वाला डिज़ाइन हमारे ट्राउज़र के बैक के ऊपर आएगा। अब अगर इसके दुपट्टे की बात करूं तो इसका दुपट्टा कम चादर ज़्यादा है, ये बहुत लंबा 3 गज़ का दुपट्टा है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके पल्लुओं पर ये बनारसी काम हुआ है। अगर इसके स्टफ़ की बात करें तो ये काफ़ी बारीक है और इसके अंदर सेल्फ प्रिंट है जिग जैग स्टाइल में, यहाँ से ये वाजे हो रहा है जिग जैग स्टाइल में इसके ऊपर सेल्फ प्रिंट है। अब शर्ट और ट्राउज़र चूँकि मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच किए हैं तो इसके दुपट्टे के चारों तरफ मैंने ये लेस अटैच कर दी है ताकि मेरे ड्रेस को थोड़ा सा हैवी लुक मिले और ये थोड़ा सा फैंसी हो जाए और ये दुपट्टा मैं किसी और ड्रेस के साथ भी इजीली कैरी कर सकती हूँ। तो ये है मेरे इस ड्रेस का दुपट्टा, ये है इसके साथ ट्राउज़र और ये है इसके साथ मेरी शर्ट। तो ये था मेरा सेकंड ड्रेस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।